या प्रीवियस सेशन में जो बतलाए थे वो चल रहा था फाइनल कीवर्ड इन जावा। ठीक है, फाइनल कीवर्ड के बारे में जावा का बतलाए थे। ठीक है, वो कहाँ बतलाए थे, कुछ है लिखा हुआ, फाइनल कीवर्ड इनहेरिटेंस, जावा में भी इसमें होगा। यस, फाइनल कीवर्ड के बारे में जो है वो बतलाए थे। ठीक है, फाइनल कीवर्ड इन जावा, जावा के फाइनल कीवर्ड के बारे में बतलाए थे। फाइनल जो है वो यूज किया जाता है क्लास के साथ। ठीक है, फाइनल मेथड के साथ यूज किया जाता है, फाइनल वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनल वेरिएबल के साथ भी यूज किया जाता है। तो टोटल मिलाकर के जो फाइनल यूज किया जाता है वो किसके किसके साथ यूज किया जाता है, क्लास के साथ, मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो क्लास के साथ तो बतला दिए हैं, मेथड के साथ भी बतला दिए थे कल। कल आई होप कि फाइनल वेरिएबल यानी मेथड के साथ जो बतलाए थे फाइनल मेथड बनाना। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कि फाइनल मेथड बनाने का मतलब ही क्या है, कि फाइनल मेथड का मतलब ये है कि आप उसको जो है, आप उस मेथड को जो है वो कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल मेथड बनाने का मतलब है आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक कल भी बतलाए थे नोट्स और आज भी बतला रहे हैं कि आप जब भी अगर जो फाइनल किसी भी मेथड को बना रहे हो, वो चाहे किसी भी क्राइटेरिया का हो, प्राइवेट मतलब एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया उसका कोई भी हो, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, तीनों में से अगर जो कोई भी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या है, ये अगर जो प्राइवेट भी रहेगा, तब भी जो है वो क्या करेगा, अगर जो एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइवेट भी रहता है तब भी वो फाइनल में ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, ओवरराइड नहीं होगा। और पब्लिक भी रहता है तब भी वो ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, बट एक चीज आप हमेशा ही ध्यान रखो कि प्राइवेट मेथड को आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, प्राइवेट मेथड को अगर जो आप ओवरराइड करने की कोशिश करते हो, देन व्हाट इज द सेंस ऑफ प्राइवेट? Private means what? Private means that it cannot be accessible outside the class. Outside class, we can't access. That type of method is known as the private method. ठीक है, तो प्राइवेट मेथड बनाने का मतलब ही हो गया कि वो क्लास के बाहर वो नहीं यूज किया जा सकता है। देन ओवरराइडिंग ऑफ द प्राइवेट मेथड नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड करना पॉसिबल नहीं है, ये बात अपने माइंड में आप इंजेक्ट कर लो। क्लियर है या नहीं? ये चीजें जो है हम कल डिस्कस किए थे। ठीक है, ये चीजें हम कल जो है वो डिस्कस किए थे ब्रीफली इस चीज को। ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि प्राइवेट मेथड प्राइवेट मेथड को, 1 मिनट, फाइनल वेरिएबल को, फाइनल फाइनल वेरिएबल देखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे फाइनल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, फाइनल मेथड हो चुका है, फाइनल मेथड में कोई भी डाउट है? फाइनल मेथड व्हाट? फाइनल मेथड मीन्स a method can be called the final if it is declared with the final keyword that type of method is known as the final method। ठीक है, तो फाइनल मेथड बनाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, उससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये है कि वो दूसरे क्लास में ओवरराइट नहीं किया जा सकता। ओके, दिस इज कॉल्ड द फाइनल मेथड। जैसे यहाँ पर जैसे लेट मी चेंज डॉट डॉट एंड फिर जावा क्लासेस। जैसे यहाँ पर आप देखो, एक मिनट थोड़ा सा सर का मैसेज है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक प्राइवेट मेथड बनाए हुए हैं, तो प्राइवेट नहीं, यहाँ पर एक फाइनल मेथड का एक एग्जांपल दे करके देख लेते हैं कि फाइनल मेथड एक्चुअली में ये वर्क है
कर रहा है कि नहीं, फाइनल वर्ड। हालांकि अगर जो कुछ नहीं दिए हुए एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, इट मींस ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अगर जो फाइनल वर्ड M1 लिखे हैं और इसको अगर जो फिर से एक्सटेंड किए हुए हैं C1 को और यहाँ पर ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, ओवरराइड मींस रीडिफाइन का प्रोसेस अगर जो करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे केस में जो है आप देखो C2 के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो M1 को कॉल करेंगे, देन इट विल शो द एरर। यू कैन सी हियर, 1 minute, Java, Javac, test.java. You can see here, M1 method in C2 cannot override M1 in C1, ठीक है। जो कि यहाँ पर M1 मेथड जो कि C2 में है वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता, जो कि M1 C1 में है। ओवररिडन मेथड इज फाइनल। रीजन क्या है यहाँ पर कि आप जिसको ओवरराइड कर रहे हो वो मेथड क्या है, फाइनल है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई, ठीक है। दैट इज द फाइनल मेथड, ये बतलाया गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर अभी 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 जो हम लोग आते हैं वो है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड इन जावा, आई मीन फाइनल वेरिएबल इन जावा। फाइनल वेरिएबल इन जावा, फाइनल कीवर्ड विथ वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है फाइनल वेरिएबल का, ठीक है। लगता है कुछ ज्यादा ही टैब जो है ओपन हो चुका है। लेट मी क्लोज unnecessary tab. या नेक्स्ट जो है वो हम लोग को देखना है फाइनल कीवर्ड, फाइनल वेरिएबल, यानी फाइनल कीवर्ड विथ वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल, ठीक है। अब जो है वो देखते हैं कि फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब होता है। देखिए, वेरिएबल को फाइनल बनाने का क्या मतलब हुआ, सिंपल। अभी अगर जो आप नॉर्मल एक वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, जैसे आप अपने प्रोग्राम में आप एक देखो, आप अपने प्रोग्राम में देखो, यहाँ पर हम कोई भी एक फंक्शन ले लिए, ठीक है। कोई भी एक मेथड बना लिए, जैसे void m2 नाम का एक आप मेथड बना लिए, ठीक है। इसके अंदर अगर जो आप int n एक इंटीजर टाइप का ले लिया, इसमें 10 असाइन कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल? लोकल वेरिएबल, दिस इज नोन एज द लोकल वेरिएबल, बिकॉज इनसाइड मेथड दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द Yes, लोकल वेरिएबल, ठीक है। yes, sir. यहाँ पर अगर जो आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, इट मींस दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, Yes, ठीक sir. है। अगर अगर जो आप Mm. स्टैटिक इंट लेते हो, SUM, that is called the static variable, ठीक है। सेम Mm. सेम Yes. हियर, फाइन इट one also variable is there that is known as the final variable। फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब है, जैसे ये सब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका आप वैल्यू चेंज कर सकते हो ना। Mm. जैसे अगर Yes, जो sir. 10 है, अगर अगले स्टेप में हम करना चाहते फिर हैं n का वैल्यू 20, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सिंपल, 20 हो जाएगा. ठीक है। Yes, sir. Hmm. यहाँ पर Yes. तो वैल्यू चेंज हो रहा है, मगर फाइनल बनाने का मतलब ये है कि यू कांट चेंज द वैल्यू। मतलब जो Hmm. एक बार वैल्यू असाइन हो चुका है वो चेंज नहीं होगा, यही ना मतलब है फाइनल। अरे दिस इज द फाइनल डिसीजन समथिंग। उसी तरीके से फाइनल Hmm. वैल्यू, Yes, sir. फाइनल वेरिएबल Hmm. का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ जो है
वो एक ही वैल्यू रख सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यू आप नहीं रख सकते। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स फाइनल? वैल्यू। यस, फिक्स यस वैल्यू, सर। फिक्स वैल्यू। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक M2 मेथड ले लिए, ठीक है, इसमें एक फाइनल वेरिएबल ले लिए। हाँ, इसका स्कोप क्या होता है? लोकल वेरिएबल का स्कोप इनसाइड मेथड, मेथड तक होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप इनसाइड क्लास, ठीक है। बट फाइनल वेरिएबल का जो स्कोप है वो वही होता है जो कि नॉर्मल वेरिएबल का। नॉर्मल वेरिएबल मतलब सारे वेरिएबल आ जाएंगे उसमें, ठीक है। स्टैटिक का तो पता है, स्टैटिक का वैल्यू वैल्यू पूरे क्लास के लिए एक होता है, ठीक है। बट जो भी नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप होता है वही स्कोप जो है वो फाइनल वेरिएबल का भी होता है। नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप होने का क्या मतलब है? नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप होने का मतलब ये है, अगर जो आप मेथड के अंदर इसको लिखते हो तो यानी कि मेथड के स्कोप के बराबर हो जाएगा इसका स्कोप। फाइनल आप ले लिए पाई, पी आई नाम का एक वेरिएबल, इसका वैल्यू आप फिक्स कर दिए 3.14, ठीक है, यस सर। फाइनल। और इसका डेटा टाइप आप ले लिए फ्लोट, फाइनल फ्लोट, ठीक है, पी आई इक्वल टू 3.14। अगर जो आप ये ले लिए, ठीक है, अब इसका वैल्यू आप अगर जो चेंज करना चाहोगे, सर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जस्ट प्रिंट यस सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ फाइनल, फाइनल वेरिएबल पाई। पाई का मान क्या होता है? 3.14 होता है, ठीक है। अब इसको आप चेंज करो, पी आई इक्वल टू कर दो 3.18, ठीक है, और फिर से आप इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल ऑफ पाई, देखते हैं चेंज होता है या नहीं। यू कैन सी हियर, 1 minute, let me, oh, where is the mistake? One mistake is there. Also cannot assign a value to final variable pi. Yes, यहाँ पर आया एरर, cannot while assign the value final variable pi, ठीक है। लाइन नंबर 10 में you can see here, you can see here, लाइन नंबर 10 मीन्स दिस इज, यानी कि एक बार जो आप वैल्यू दे दिए वही जो है फिक्स हो जाएगा। अगर जो आप दोबारा उसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हो देन नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अगर जब इसको हटा दो, कमेंट कर दो लाइन को, देन नो इशू, देन नो इशू। 1 minute, one M2 cannot override in M1। अच्छा अच्छा, उसको भी किए थे ना पिछले वाला, वो तो प्रॉब्लम रही है गया ना, फाइनल बनाए हुए थे इसको, ठीक है, हटाते हैं फाइनल, इसलिए वो ओवरराइड नहीं कर रहा है। लेट मी क्लोज दिस वन, या ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको रन कराएंगे तब ना, अब इसको कॉल करेंगे तब ना M2 को, M2 को तो कॉल किए नहीं है, तो obj.m2 ओवरराइड तो किया हुआ है, आई मीन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंट तो किया हुआ है, इनहेरिट किया गया है इसको। जावा टेस्ट, यू कैन सी हियर वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल इक्वल टू इतना, वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल इक्वल टू इतना। आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये दो बार इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर दो बार जो है वो मैंने दिया हुआ, ठीक है। अगर जो आप चेंज करने की कोशिश करते हो कहीं से भी इसको, देन यू विल गेट द एरर। व्हाट इज द एरर? कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी एक, ऐसा जरूरत बहुत कम पड़ता है बट ऐसा पड़ सकता है जरूरत, ठीक है, कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग को जरूरत है, ठीक है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर।
ठीक है, अब जो है इसमें आगे बढ़े, इसमें फाइनल फाइनल हो गया, कॉन्सेप्ट यस खत्म। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। ये फाइनल कीवर्ड था, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सर उसका ये कीवर्ड इन, स्क्रीनशॉट लेना था सर, अच्छा एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल का ले लीजिए। सर स्लो चल रहा है, खुला ही नहीं है, अभी तक आया नहीं है वो। आ जाएगा। यस सर। यस सर। हो गया। यस यस सर, हो गया। चलिए, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन जावा। बातें अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पर। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो क्या होता है? जब फाइनल वेरिएबल को स्टेटमेंट नहीं दीजिए, लिखिएगा। जैसे फाइनल समझ वेरिएबल गए का क्या? प्रैक्टिकल। हाँ, फाइनल वेरिएबल का स्टेटमेंट जैसे ये हो गया कि वी कैन नॉट वी कैन नॉट change the value of final variable. It will always constant. It will always constant. ठीक है, ये constant रहेगा। ठीक है, यस सर। abstract कीवर्ड इन जावा। अब abstract कीवर्ड जो है वो क्या है जावा में? ठीक है, abstract कीवर्ड के बारे में अब समझते हैं। abstract कीवर्ड जो होता है, abstract आप लोग सुनो, डेटा abstraction, डेटा abstraction। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट जो है वो दो के साथ यूज किया जाता है। एक तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फैलाना, अब्स्ट्रैक्शन। यस सर, ये वैल्यू लेना, उससे वैल्यू लेना या अब्स्ट्रैक्शन, डेटा सही। अब्स्ट्रैक्शन मीन डेटा को अब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब फैलाना। जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का बिजनेस अब्स्ट्रैक्शन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, समथिंग इस तरीके का चीज जो है। एक्सपेंड अब एक्सपेंड करना या यस, हाँ। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग। ठीक है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यस अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो किया जाता है दो। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, it is a just reverse of abstract keyword is a just reverse of the final keyword. ठीक है, abstract keyword in Java is just reverse of final keyword in Java. Remember, abstract keyword जो है वो क्या है? ये रिवर्स है किसके? फाइनल कीवर्ड के, जावा का। जावा में जो भी फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड क्या काम करता है? अगर जो किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? उसको उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं दूसरे क्लास में। ठीक है, यही ना है, सिंपल। यस। मतलब उसका डिराइव क्लास हम लोग नहीं बना सकते, उसका डिराइव क्लास हम लोग नहीं बना सकते। नहीं फाइनल का बना ही ना सकते। मतलब है कि पेरेंट एक बार यस बन गया क्लास तो यस, उसका डिराइव हम लोग नहीं बना सकते। बट अब उसका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है? इट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द फाइनल। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मस्ट बनाना है,
यानी कि अगर जो आप किसी क्लास को अगर जो आप अब्स्ट्रैक्ट बना दिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए, तो यहाँ पर आपको मस्ट मस्ट है कि आप जो है उसका डिराइव बनाइए। ठीक है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब मतलब कंपलसरी हो गया कि अगर मस्ट, यस, मस्ट कंटेन इट्स डिराइव क्लास, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी। उसको भी समझते हैं। ठीक है, मस्ट मस्ट कंटेन इट्स डिराइव क्लास, इसका डिराइव क्लास जो है वो कंटेन होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। जैसे आप लोग एक रियल लाइफ अगर जो एग्जांपल हम इसको कंसीडर करें तो आप लोग देखो कि अगर 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 एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखें तो आरबीआई का नाम आप सुने हो? आरबीआई, हैव यू हर्ड अबाउट द आरबीआई? अरे आरबीआई, क्या? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समथिंग, हैव यू हर्ड? साउंड। आप, हेलो। यस, आवाज आ रही है? साउंड रुक कर आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। 1 मिनट। यस, ठीक है अभी, ठीक है अभी साउंड या नहीं? काइंडली क्रॉस चेक। मेरी की नहीं। ठीक है, तो जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल इसका कंसीडर करो, एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर जो हम कंसीडर करें तो आप लोग सुने हुए होंगे आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? हम्म, आरबीआई के बारे में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या खुद एक बैंक है? रिजर्व बैंक इंडिया क्या खुद एक बैंक है? क्या आप उसमें पैसा जाकर जमा कर सकते हो आरबीआई में? आरबीआई में आप पैसा जमा कर सकते हो क्या? नो, नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खुद एक बैंक नहीं है। ठीक है, बट बट जो भी ये रूल बनाती है, जो भी सेट ऑफ रूल ये बनाती है, उसको सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है या नहीं? जैसे कोई भी एक बैंक ले लो, आप एसबीआई ले लो, समथिंग, कोई भी आप एक बैंक ले लो, जैसे एसबीआई ले लो, पंजाब नेशनल ले लो, बैंक ऑफ इंडिया ले लो, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जैसे जैसे एसबीआई हो गया, या फिर पीएनबी हो गया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंक्स जो हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं वो क्या करेंगे? जो भी रूल जो भी सेट ऑफ रूल बनाएगी कौन? आरबीआई, उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। जो भी सेट ऑफ रूल बनाएगी आरबीआई, उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज भी होती हैं इनमें, बट सबको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्लास बनाए हुए हैं, क्लास के अंदर मेथड्स भी बनाए हुए हैं, बस वही मेथड को आपको, मगर इसका जो है डिराइव्ड आपको बनाना ही है। बात समझिए, अगर जो आप किसी भी प्रोग्राम में अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर जो आप बना दिए, इसका मतलब इसका डिराइव्ड आपको बनाना ही है। ठीक है, इसको इनहेरिट करना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि अगर जो आप कोई भी बैंक खोल रहे हो, कोई भी बैंक आप अगर जो खोल रहे हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर एचडीएफसी हो, जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे बैंक्स जो है वो इस आरबीआई के कुछ रूल्स को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, यस सर, करना ही है। करना ही है। ठीक है, वो आप अपने मर्जी से सब कुछ नहीं रख सकते। हाँ, सारी चीजें आप अपनी मर्जी से रखो, बट हाँ, उसकी आरबीआई के रूल के हिसाब से ही रहना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, यस टाइप सर। ऑफ
that type of requirement are also fulfilled by the this abstract class फीचर। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट yes, क्लास फीचर के द्वारा जो है ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब यही है, मतलब आप इस ये रूल बना दी मगर फॉलो सबको करना है, एसबीआई को भी करना है, पीएनबी को भी करना है, बैंक ऑफ इंडिया को भी, सारे बैंक्स को करना है, अगर जो इंडिया में है तो। ठीक है, अब yes, sir. देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इसका एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्लास, कोई भी एक क्लास C1 नाम का एक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक मेथड है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं? सिंपल, फाइनल मेथड किसको बोलते हैं हम लोग? फाइनल मेथड किसको बोलते हैं हम लोग? जिसको ओवरराइड नहीं कर सकते। जिसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। बट अब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलेंगे? मस्ट बी ओवरराइड। ओवरराइड, यस सर। हाँ, इसका मतलब ओवरराइड आपको करना ही है, हर हाल में आपको ओवरराइड करना है। अगर जो आप किसी भी मेथड को यस बना सर। दिए। ठीक है, फिलहाल अभी नॉर्मल एक मेथड लेते हैं, दिस इज नॉर्मल मेथड M1, और इसका सिस्टम, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज नॉर्मल मेथड, दिस इज नॉर्मल मेथड ऑफ, दिस इज नॉर्मल मेथड M1, नॉर्मल मेथड M1 ऑफ C1 क्लास। बात समझ में? दिस इज नॉर्मल मेथड ऑफ M1 ऑफ C1 क्लास। ठीक है, ये एक क्लास, ये एक जो है वो नॉर्मल मेथड हो गया, M1 मेथड। ठीक है, अब जो है ये क्लास भी एक नॉर्मल है, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना रहे। ठीक है, एक दूसरा क्लास ले रहे हैं C2। ठीक है, और इसमें जो है वो एक्सटेंड किए हुए हैं, अदरवाइज कोई भी एक्सटेंड नहीं किए। वर्ड M2, क्लास टेस्ट। ठीक है, अब आप देखो, ये नॉर्मल दोनों है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है। बट यहाँ पर जैसे ही आप अब्स्ट्रैक्ट लगाओगे, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओगे, ठीक है, अगर जो आप बिना इनहेरिट किए, बिना डिराइव क्लास बनाए हुए अगर जो आप अपने प्रोग्राम को रन कराओ, ठीक है, सपोज कीजिए C2 का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, C2 का ऑब्जेक्ट बनाए हुए, obj इक्वल टू न्यू C2, obj डॉट M1। ठीक है, obj डॉट M1, M1 तो है नहीं, इसके अंदर M2 है, C2 के अंदर तो M2 है ना। सर अब एक्सटेंड किए तो हाँ, एक्सटेंड नहीं किए है ना, देखिए दोनों इंडिपेंडेंट है, अभी अलग अलग है ना, एक्सटेंड यस करना सर। रिक्वायर्ड है। यस। ठीक है, अगर जो आप अब्स्ट्रैक्ट बनाए हुए हो, इसका मतलब आपको एक्सटेंड करना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर जो आप नहीं किए हुए तो फिर क्या होता है, अगर जो आप नहीं किए हुए तो फिर क्या होता है? 1 मिनट, 100% this is compiler not, are you यस सर। 100% compile? This यस is सर। normal method of M1, दिस इज normal नॉर्मल method मेथड M1 of M1 ऑफ class C1। C1। ठीक, ओके। अब यहाँ पर जो है वो C1 का एक जो है वो बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj1 इक्वल टू न्यू न्यू और C1, और फिर obj1 डॉट M1। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, होगा क्या,
What is the error? C1 is abstract, cannot be instanted. इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखो, अगर जो इस स्टेटमेंट को लिखे, अगर जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को केवल लिखे, ठीक है, लेट मी क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल ओनली रेफरेंस वेरिएबल, 100% वैलिड है, ठीक है। बट जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही हम लोग न्यू कीवर्ड का मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। C1 obj1 डॉट M1, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट सिर्फ बना रहे हैं, कॉल भी नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ऑब्जेक्ट आप बनाने की कोशिश करते हो, देन यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। व्हाट इज द एरर? C1 इज अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है अब्स्ट्रैक्ट रहने का मतलब है, अब्स्ट्रैक्ट रहने का मतलब ये है कि आप जो है वो इसका रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हो, बट ऑब्जेक्ट इसका नहीं बन सकता है। यानी कि हम लोग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो सर फिर वो रिटर्न कैसे, सर वो वैल्यू फिर हम रिटर्न कैसे करवाएंगे? बिना ऑब्जेक्ट को कॉल भी नहीं कर पाएंगे। पता ऑफ समझ तो फिर कॉल सर होगा ही ऐसे। नहीं, कॉल होगा ही नहीं। क्यों नहीं कॉल होगा? यस सर। क्योंकि क्योंकि इसका जो फीचर है वो क्या है कि आपको डिराइव हर हाल में करना है, ठीक है। अगर जो आप यूज करना चाहते हो तो हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? डिराइव्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आई है? हर हाल में आपको डिराइव्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के उसके फंक्शनैलिटी को आप यूज कर पाइएगा, ठीक है। जैसे अब आप एक्सटेंड कीजिए, अगर जो ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो तो डिराइव नॉर्मल। कर। बोलिए। तो नहीं, कंफ्यूज हुआ सर। तो जैसे डिराइव्ड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्लास बनेगा ही नहीं, तो हम तो इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। कॉल करेंगे ना तो जब डिराइव्ड करना बन रहेगा तो जाएगा। मैथ से कैसे करेंगे? वो एक, सिंपल वर्ड ले लेगा। अगर जो डिराइव हम कर लिए C2 में C1 को, तो ये M1 बाय डिफॉल्ट आ गया कि नहीं इसमें C2 यस में? सर। तो C2 के ऑब्जेक्ट के थ्रू दिस हाँ इस वो ऐसे M1 तो को आ गया। कॉल किया जा सकता है ना, आ गया ना। वही चीज है यहाँ पर भी, यानी कि डिराइव्ड करके आप कर हम्म। सकते हो, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, ये अपने क्लास का ऑब्जेक्ट ही इसका नहीं बनेगा। तो इसको इंस्टेंशिएट भी नहीं किया जा सकता है, एकदम नहीं किया जा सकता। यानी क्लास जो है इसका इसका रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, बट ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं। यस सर। सर ये फिर जावा के लिए यूजफुल कैसे होगा? यस सर, यूज कैसे? हाँ, ये यूजफुल हुआ ना, जैसे ये आरबीआई हो गया, ठीक है, ये आरबीआई हो गया, और ये दूसरा बैंक हो गया C2, ठीक है। C2 ये दूसरा बैंक हो गया। अगर जो हमको इसके मेथड को कॉल करना है, अगर जो हमको इसके मेथड कॉल करना है, तो इसका मतलब इसको हर हाल में क्या करना पड़ेगा? डिराइव करना पड़ेगा। आप उसके ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रहने दे सकते, समझे बात को? यानी यानी आप उसके मेथड M1 मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यू मस्ट हैव डिराइव, यानी कि आपको डिराइव करना ही पड़ेगा उस क्लास को, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल आप बना सकते हो, बट नॉट पॉसिबल टू मेक ऑब्जेक्ट, नॉट पॉसिबल सर टू मेक एन बनाने की ऑब्जेक्ट। जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सर है डिराइव भी तो नहीं। करके हम कॉल कर ही रहे हैं। हाँ, डिराइव हाँ, करके हम डिराइव कॉल करके कर हम ही लोग। रहे हैं। जब ऐसे ही बनाने की यस सर। जरूरत है तो आप नॉर्मल क्लास ले लो, अब्स्ट्रैक्ट का फिर क्या मतलब है? अब्स्ट्रैक्ट समथिंग विल बी डिफरेंट। यस सर। ओके, आई होप यस, यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्ट है। करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यस सर। ऑब्जेक्ट बनाने का, इसमें जो है और भी आगे जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्ट का, और अब्स्ट्रैक्ट के फीचर को भी वन बाय वन करके लिखवा देंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स और भी हैं, ठीक है। तो चूंकि आज यस सर। अंकिता भी एब्सेंट है, ठीक है, यस तो सर।